मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। मजदूर विरोधी 4 श्रम कानून वापस लेना होगा। होश में आओ। किए हैं, किस लिए चक्का जाम किए हैं? ये चक्का जाम करगहर में नहीं, ये राष्ट्रव्यापी चक्का जाम है। पूरे देश में संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 4 श्रम संहिता कानून के खिलाफ ये चक्का जाम का आह्वान किया गया है। ये मजदूर विरोधी कानून जो है उसके खिलाफ पूरे देश में चक्का जाम है। साथ ही साथ हम लोग का मेन मांग है कि बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है वह एक तरह से एनआरसी है। एक गुप्त एजेंडा जो भाजपा का था एनआरसी लागू करना, वो गुप्त तरीके से बिहार में एनआरसी लागू करने जा रही है। जब बात आया था एनआरसी का तो हम लोग जनता को सचेत करने का काम कर रहे थे कि एक दिन सबका नंबर आएगा। मुसलमान से जो आज कागज मांगा जा रहा है, आज वही कागज हिंदू भाइयों के, गरीब लोगों से, दलितों से, अनुसूचित जाति के लोगों से मांगा जा रहा है, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों से मांगा जा रहा है, अल्पसंख्यकों से मांगा जा रहा है कि कागज दिखाइए तभी आपका वोट रहेगा। पूरे बिहार में 7,59,58,944 मतदाता हैं, जिसमें 4,96,00,000 मतदाता का जो वोटर लिस्ट में 2003 से नाम है, यानी करीब 2 करोड़ मतदाताओं का नाम छटने की स्थिति में है। इनसे अपने मतदाताओं पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। मैं कहता हूं कि अमित शाह जो देश का गृह मंत्री हैं, उनके पास उनके पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र है? नहीं है। ये साफ साबित करता है कि बिहार के शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े, ये सबका वोट खत्म करने का साजिश है। भाजपा की सरकार आई थी तो 2016 में नोटबंदी करने का काम किया। आज वही भाजपा 2025 में बिहार के लोगों का अपमान करके वोट बंदी करना चाहती है। इसके खिलाफ आज हमारा बंद है। साथियों, इनका कहना है कि 11 दस्तावेज दो। अरे तुम्हीं ने दिया है। सभी जनता को आधार कार्ड बनाने का काम किया, सभी जनता को राशन कार्ड देने का काम किया, उसको नहीं मान रहे हो। ये जो मांग रहे हैं 11 दस्तावेज, उसमें लगभग आधे लोगों से क्या कहें, 90-95% के पास कोई कागज नहीं है। देश में ये जो जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं 2.8% लोगों का ही जन्म प्रमाण पत्र है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार का जो नीति आयोग है, सरकार का जो सूचना है, उसके तहत 2.8% लोगों का ही जन्म प्रमाण पत्र है। 2.4% लोगों के पास ही पासपोर्ट है। 5% लोगों के पास ही जो हमारे कर्मचारी हों चाहे पेंशनधारी हों, केवल देश में 5% हैं। यानी 98-95% लोग के साजिश के तहत ये चुनाव आयोग है। ये चुनाव आयोग नहीं, भाजपा का आयोग बन चुका है। ये भाजपा के पक्ष में हमारे महागठबंधन की बिहार में सरकार बनने जा रही है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, उसमें रोड़ा अटकाना चाहता है चुनाव आयोग भाजपा के माध्यम से। इसके खिलाफ में आज हम लोग भारत बंद करने जा रहे हैं। हम लोग का डिमांड है कि 4 श्रम कानून जो लाया है मजदूर विरोधी, उसे वापस लिया जाए, पुराना पेंशन लागू किया जाए। इसके साथ ही साथ 2024 के जो मतदाता सूची है, उसी मतदाता सूची के तहत बिहार में चुनाव कराया जाए, क्योंकि उसी 2024 के मतदाता सूची में ही भाजपा की सरकार केंद्र में राज कर रही है। जब तुम बिहारियों का अपमान करते हो कि ये जो वोटर हैं अवैध हैं, तो इसी 2024 के वोटर लिस्ट पर तुम्हारी भाजपा की केंद्र में सरकार बननी है, तो पहले तुम अपना सरकार से इस्तीफा दो। हम लोग अपना वोट बनवाने के लिए तैयार हैं। भाजपा जो है केंद्र में जो राज कर रही है, पहले वहां से इस्तीफा दे। साथियों, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे बिहार वासी की अस्मिता की सवाल है। ये हमारे बिहार वासियों को अपमानित की भाजपा सरकार हमेशा अपमानित करने का काम कर रही है, और नीतीश जी भी उसी साजिश में शामिल होते जा रहे हैं। पहले इनका
डीएनए टेस्ट मांगा गया था नीतीश जी का, तब भी बेशर्मी से नीतीश जी थके हुए हैं, वो भाजपा के गोद में खेल रहे हैं। सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो देश में नफरत का माहौल बनाकर, देश में हिंदू मुस्लिम करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके देश की गलती पर पुनः काबिज होना चाहती है। और बिहार में भी हम अति पिछड़े दलितों और अकलियतों का वोट लूटकर, वोट काटकर पुनः बिहार में सरकार बनाना चाहती है। उसी के खिलाफ में आज पूरे महागठबंधन के नेता एकजुट होकर सभी सरकारी कार्यालयों को बंद कराते हुए और करागार में रोड जाम करके हम लोग अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जो मतदाता पुनरीक्षण है बिहार में उसे समाप्त किया जाए और 2024 के ही वोटर लिस्ट पर बिहार में चुनाव कराया। आपका शुभ नाम? महेंद्र प्रसाद गुप्ता, सीपीआई अंचल सचिव सह पूर्व सीपीआई प्रत्याशी करगहर विधानसभा। किस लिए चक्का जाम किए हैं, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग पूरे महागठबंधन के नेताओं के आह्वान पर आज करगहर में हम लोग जाम किए हैं। मुख्य मांग है जो मतदाता पुनरीक्षण का जो चुनाव आयोग के द्वारा जो है कार्य करने का जो आदेश दिया गया है वह गलत है। इसलिए यह जो है भाजपा का ये दलाली कर रहे हैं। अगर यह गलत था तो 2024 में क्यों नहीं कराए? 2024 में लोकसभा के चुनाव कराकर और आज गद्दी पर बैठे हुए हैं और उन्हीं के मोदी के आदेश पर जो है चुनाव आयोग जो है ये मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य करा रहे हैं, इसमें गरीबों का, अकलियतों का, मजदूरों का चूँकि वोटरों से नाम कट रहा है, क्योंकि बहुत मजदूर बिहार से पलायन करके काम करने के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर बाहर गए हैं। आज जो उनका घर बंद है, वहाँ जो है बीएलओ जाने के बाद उसका घर बंद रहने की वजह से मतदाता सूची से नाम कट गया है। इसलिए हम सभी लोग महागठबंधन के नेताओं के आह्वान पर यहाँ बैठकर ये चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि अगर ये वोटर लिस्ट गलती है तो 2024 के जो आपने चुनाव कराया उसके सारे जो है नेताओं और सांसद को आप गलत मानते हुए तब इसको जो है चुनाव फिर से कराइए, तब हम लोग तैयार हैं। और बिहार में जो हम लोग पलायन जो मजदूर बाहर जाके काम कर रहे हैं उनको यहाँ काम दीजिए, ताकि यहीं रोजगार दीजिए, ताकि हमारे जो बिहारवासी हैं बाहर न जाएं, अपमान नहीं होना पड़े। आपका शुभ नाम? शकील अहमद। आप लोगों की मांग क्या है? कब तक ये चक्का जाम, किस पार्टी द्वारा चक्का जाम हुआ है? चक्का जो जाम है महागठबंधन द्वारा किया गया है। जो इस देश का फर्जी प्रधानमंत्री 2024 में इसी वोटर का वोट लेकर के आज प्रधानमंत्री बना हुआ है और कहीं वोटर का जो है नाम काट रहा है। इसलिए देश का जो फर्जी प्रधानमंत्री है पहले इस्तीफा दे, इस्तीफा देने के बाद जो 2024 का लोग वोट दिए हैं उसी वोटर लिस्ट पर वोट कराएं। हम लोग का यही मांग है, पूरा महागठबंधन का ही मांग है कि जब फर्जी तुम भी हो, इसलिए कि 2024 का इसी वोटर लिस्ट पर वोट हुआ है, तुम पहले इस्तीफा दो, उसके बाद गणना कराओ। यही महागठबंधन का मांग है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम करहगर प्रखंड का जुआ राजद का प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर जयगोपाल सिंह है। आज करगहर बाजार में चक्का जाम किए हैं, आप लोग क्या मांग? आज बिहार में पूरे प्रदेश में महागठबंधन की तरफ से चक्का जाम किया जा रहा है। जो चुनाव आयोग ने आरएसएस से मिली भगत करके नरेंद्र मोदी के कहने पर, सरकार के कहने पर, भारत सरकार के कहने पर बिहार में जो चुनाव पुनरीक्षण का चला रहा है उसके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको वापस लेना चाहिए। 2024 में जो चुनाव हुआ एमपी का, उसके अंतर्गत चुनाव होना चाहिए। ये तेजस्वी यादव की सरकार को रोकने की साजिश है ताकि गरीब गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक, छात्र, नौजवानों का नाम काटा जाए, तेजस्वी सरकार न बन सके। मैं पुनः मांग करता हूं चुनाव आयोग से इसको वापस लिया जाए। जय महागठबंधन, जय भारत। अगर सरकार यह मांग वापस नहीं लेती है तो आप लोग क्या अगला कदम हम रहेगा? लोग रोड पर हैं। अब चुनाव नजदीक आ गया है, अक्टूबर में चुनाव है। लोग किसानी में, खेती में फंसे हैं, बाढ़ सुखाड़ आया हुआ है बहुत जगहों पर। सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। अभी हमारा अगला कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे देश के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, महागठबंधन के नेता राहुल गांधी जी बिहार में आए हुए हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में प्रत्येक दिन कार्यक्रम चलता रहेगा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब तक से चुनाव नहीं होगा तब तक सरकार बनाने से हम लोग चुप बैठेंगे नहीं।
चाहे कैसा भी हथकंडा अपना ले, ये आरएसएस के मुखबिरी है। सीधा चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद। आपका शुभ नाम? सुशील कुमार मिश्रा, कांग्रेस के प्रखंड